हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, आज की वीडियो में हम इंडियन रिवर सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके रिलेटेड जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो हम ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की जहाँ तक बात है, हम लोग पहले थोड़ा पेनिनसुलर रिवर की सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम होता क्या है। जब हम लोगों ने हिमालयन रिवर सिस्टम पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था हिमालयाज के हिमालय रिवर जितने भी मेजर रिवर्स हैं वो एंटीसीडेंट रिवर्स है। एंटीसीडेंट मतलब कि जो हिमालयाज के बनने से पहले बने, वहां पे मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में पेनिनसुलाज के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं आर मच ओल्डर देन हिमालयाज, यानी जो हिमालयन रिवर्स हैं उनसे पुराने रिवर्स हैं, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था, यानी उनकी ओरिजिन से पहले पेनिनसुलर रिवर्स बह रहे थे और इनको हम डिस्कॉर्डेंट कहते हैं। डिस्कॉर्डेंट का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ऐसा रिवर जो पहले से, जब से वो ओरिजिन में है, जब से वो बह रहा है, वो सेम पाथ को फॉलो कर रहा है और उसी रास्ते से बह रहा है। जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं ये मेनली कॉन्कॉर्डेंट है। कॉन्कॉर्डेंट का मतलब क्या हो गया? कॉन्कॉर्डेंट हम उन रिवर्स को कहते हैं, वो वाले रिवर्स जो अपना रास्ता नहीं बदलते हैं, सिर्फ वो स्लोप, अगर वो जहां से स्लोप बह रहा है, जहां से स्लोप है, जैसा लैंड का टोपोग्राफी है या जहां पे स्लोप है तो वो स्लोप से बहते हैं। यानी कि अगर हम ब्रॉडली देखें, कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट में थोड़ा सा फर्क है। दूसरी चीज क्या है, जो पेनिनसुलर रिवर्स है ये नॉन पेरिनियल है। नॉन पेरिनियल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। पेरिनियल क्या हुआ? जो पूरा वो नदियां जो पूरा साल बहती रहती हैं। वाइलस जो पेनिनसुलर रिवर्स है ये पूरा साल नहीं बहती है, ये सीजनली इनमें पानी रहता है और पानी बारिशें होती है तो ये भरी रहती है और बारिशें कम हुई तो यूजुअली इनका पानी कम हो जाता है। पेनिनसुलर रिवर्स के कुछ खास चीजें ये हैं कि जो ये पेनिनसुलर रिवर्स है ये लोड कैरिंग कैपेसिटी इनमें कम रहती है। लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी कि जब हिमालयन रिवर्स में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, मैंने बताया था कि वो पहाड़ों से बहकर आते हैं, हिमालय से बहकर आते हैं, तो वहां वो रिवर्स अपने साथ बहुत सारा कंकड़, मिट्टी, रेत, बजरी लेकर आते हैं, तो उसको हम लोड कैरिंग कहते हैं। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं ये हिमालय से नहीं आते और हिली एरिया से नहीं आते हैं, तो इनमें जो कैपेसिटी होती है लोड कैरिंग की वो थोड़ी कम रहती है बाकी चीजों से। और जो मेन चीज है इनकी, जो पेनिनसुलर रिवर्स है, इनकी मेन जो क्वालिटी है वो क्या है कि जैसे कि रिवर्स आ जाते हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो रिवर्स है ये ईस्ट वर्ड्स ड्रेन करते हैं। ईस्ट वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, ये देखो आप यहाँ पे मैप में मैंने दिखाया, ये रिवर्स गोदावरी है, कृष्णा है, पेनर है, कावेरी है, ये जो रिवर्स है ये ईस्ट वर्ड्स यानी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं। और पेनिनसुला इंडिया की साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, ये अगर हम यहाँ देखेंगे अरेबियन सी में ये ड्रेन करते हैं, यानी कि इनका पानी यहीं पे, ये अपना पानी इसी ओशन में ड्रेन करते हैं, छोड़ते हैं। जो ये रिवर्स है नर्मदा, ताप्ती, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इनमें एक और खास चीज है, एस्चुरीज बनाते हैं। एक सेकंड में ये मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले आप ये देख लीजिए, कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, यानी पेनिनसुलर एरिया से ओरिजिन है इनका, लेकिन ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंगा रिवर सिस्टम हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, वो प्लेलिस्ट में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है जैसे चंबल है, बानस है, सिंध है, बेटवा, केन, सोन, दामोदर। ये जो रिवर्स है ये पेनिनसुला, ओरिजिन तो इनका पेनिनसुला इंडिया से है, लेकिन ये ड्रेन करते हैं किसके साथ, किसको ज्वाइन करते हैं, किस रिवर को? गंगा रिवर को। कुछ जो रिवर्स है पेनिनसुला इंडिया के, तो उसमें कुछ ईस्ट फ्लोइंग है। ये देखिए यहाँ पे कुछ रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग है यानी अरेबियन सी में, और कुछ रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग है और कुछ रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग है। जो वेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, आप अगर उनका नाम देखो, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेनर, सुवर्णरेखा, ब्रह्मणी, सरता, पुनयर, वाईगई। और वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर आ जाते हैं नर्मदा, ताप्ती या तापी, साबरमती, माही, लूनी, ये जो रिवर्स है ये अरेबियन सी में ड्रेन करते हैं। अब जो ये इवोल्यूशन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप चाहो तो ये देख सकते हो, लेकिन जो ये इवोल्यूशन है मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता है, क्योंकि ये यूपीएससी की लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। खासकर जो स्टेट लेवल एसएसबी और एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये इतने डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं।
अब हम देखते हैं जो पहला पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में रिवर आ जाता है वो है महानदी। महानदी की जहां तक बात करी जाए, इसका बेसिन कौन कौन से स्टेट में है? छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, थोड़ा बहुत हिस्सा इसका हिस्सा झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी है। और ओरिजिन की अगर बात करें महानदी का है जो है, इसका ओरिजिन होता है दंडकरनाया, रायपुर, छत्तीसगढ़ में इसका ओरिजिन होता है। इसको ग्रेट रिवर भी कहा जाता है। हिंदी लफ्ज है महा यानी कि ग्रेट, और नदी का मतलब हो गया रिवर, इसलिए महानदी को ग्रेट रिवर भी कहा जाता है। एग्जाम में कहीं पे पूछा गया है ये क्वेश्चन कि ग्रेट रिवर किसको कहते हैं। यूजुअली बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो गंगा रिवर को लिख देते हैं। गंगा रिवर नहीं है, महानदी रिवर को ग्रेट रिवर कहा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, जो इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है इस रिवर की, महानदी की, वो ये है कि वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव सिल्ट डिपॉजिटिंग स्ट्रीम इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यानी कि पूरे बड़े सगीर की सबसे मेजर रिवर है जो सिल्ट डिपॉजिट करती है, यानी अपने साथ मिट्टी, रेत, बजरी डिपॉजिट करते हुए चलती है। और जो इसकी खास चीज है इस रिवर की, वो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि संबलपुर में हीराकुड डैम है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया विच इज मेन मेड, यानी कि इंडिया की सबसे मेन मेड लेक बन जाती है वो है हीराकुड, और वो महानदी पे बनी हुई है। 55 किलोमीटर लेंथ है इस लेक की। और जो इम्पोर्टेंट चीज बन जाती है महानदी रिवर की वो ये है कि जो ये रिवर है फेमस प्यूरी पिलग्रिमेज साइट है इसके ऊपर, इसके माउथ के ऊपर, यानी कि जहां पे इसका हम लोग बोलेंगे ये लास्ट पे, यहाँ पर ये आप लोग देख रहे हैं जंक्शन बन गया है, यहाँ पर इस पे एक पिलग्रिमेज साइट बनाई गई है। उसके बाद अगर बात करी जाए कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज की, मेजर ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है शिवनाथ, हसदेव, मांद और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आ जाती है ओंग, तेल, जोंक। और यहाँ पे एक और चीज है, शायद मैंने मिस कर दी, हाँ एग्जैक्टली मैंने मिस कर दी। जो ये रिवर है अगर आप लोग मैप पे भी देखेंगे तो इस सॉसर की टाइप बनाती है। सॉसर यानी कि समझते हैं ना, टी कप के साथ सॉसर होता है। ये देखिए यहाँ पर ये सॉसर की शेप बना देती है। और ये कहाँ पे बनाती है? छत्तीसगढ़ प्लेन्स में ये सॉसर का शेप बनाती है। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं पे आया हुआ है कि कौन सा रिवर है जो सॉसर की शेप बनाता है। महानदी रिवर पे कुछ प्रोजेक्ट्स भी बने हुए, प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो प्री प्लान में, अभी वो बने नहीं है लेकिन प्लान्ड है, जैसे कि महानदी कैनल है, टेंड्यूला रिजर्वायर है छत्तीसगढ़ में, और कुछ ऐसे हैं जो बन चुके हैं। हीराकुड डैम है, महानदी डेल्टा प्रोजेक्ट है, हसदेव बांगो महानदी रिजर्वायर प्रोजेक्ट वगैरह है। इसके साथ में हम लोग देख लेते हैं गोदावरी रिवर सिस्टम को भी आज ही पढ़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है, बहुत दिनों से हमारा ये वीडियोस चल रही हैं, तो मेरे ख्याल में गोदावरी उतना ब्रॉड नहीं है, तो इसको भी हम लोग आज पढ़ लेंगे। गोदावरी रिवर पढ़ने से पहले आप लोग गोदावरी का थोड़ा मैप देख लीजिए, बेसिन देख लीजिए, ये ओरिजिन और ये बहुत सारी लाइंस हैं, तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की। देखें, गोदावरी जो है वो लार्जेस्ट रिवर है, इंडियन पेनिनसुला का सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है वो है बचा गोदावरी रिवर। जैसे कि गंगा रिवर है, गंगा रिवर की अगर हम बात करें वो सबसे लार्जेस्ट है, वैसे ही गोदावरी जो रिवर है वो भी सबसे लार्जेस्ट है साउथ रिवर्स में या पेनिनसुला इंडिया में। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, यूजुअली इसको दक्षिण गंगा कहते हैं क्योंकि गंगा की तरह बहुत बड़ी है। और गोदावरी का जहां तक बेसिन है, यानी किन किन स्टेट्स में इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज है, वो आ जाती है महाराष्ट्र आ जाती है, आंध्र प्रदेश आ जाती है, छत्तीसगढ़ आ जाती है, उड़ीसा आ जाती है, और थोड़ा बहुत हिस्सा मध्य प्रदेश, कर्नाटका और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में भी इसका कुछ हिस्सा पाया जाता है। मतलब कि वहां से भी कुछ छोटे मोटे रिवर्स आते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीजें बन जाती हैं गोदावरी के रिलेटेड वो ये है कि सतमाला हिल्स, अजंता रेंज, महादेव हिल्स इसको कवर करती हैं, यानी कि ये रिवर्स जो हैं ये हिल्स हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न घाट्स वगैरह वगैरह सारी रिवर इसको कवर करते हैं, इस गोदावरी रिवर को। और गोदावरी की जहां तक इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो इसका ओरिजिन है गोदावरी का ओरिजिन होता है त्रिंबकेश्वर, जो नासिक महाराष्ट्र में। त्रिंबकेश्वर से इसका ओरिजिन होता है जो महाराष्ट्र से 80 किलोमीटर से। यूजुअली बच्चे गलत कर देते हैं, एग्जामिनर थोड़ा ट्विस्टेड पेपर एग्जाम में क्वेश्चन डाल देता है कि कौन सा रिवर है जो त्रिंबकेश्वर से ओरिजिन होता है और बहुत बड़ा रिवर है, कुछ और हिंट दे देता है, तो बच्चे यूजुअली सोचते हैं त्रिंबकेश्वर यानी नासिक महाराष्ट्र, तो वो गलत कर देते हैं, वो बाकी रिवर से यानी कि वेस्ट रिवर से कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन त्रिंबकेश्वर महाराष्ट्र में, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की है, वहां से जो रिवर ओरिजिनेट होता है वो कौन है? वो है गोदावरी। अब गोदावरी की जो सबसे
खास चीज है ट्रिब्यूटरीज हैं जो गोदावरी की, उनके बारे में तो थोड़ा सा देख लेते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए, धरना है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, वारदा है, प्राणहिता है। उसके बाद वारदा, पेनगंगा और वेनगंगा जो ये है ये कंबाइंड है, ये कंबाइन करके एक रिवर में बहते हैं। पंच, कान्हा, साबरी, इंद्रावती वगैरह वगैरह लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गोदावरी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए तो प्रवा, मोला, मंजिरा, पेड़ागोआ और मानेर है कुछ इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, राजामुंद्री एक जगह है, यहाँ पर जो ये रिवर है ये डिवाइड कर जाता है टू मेन स्ट्रीम्स, दो मेन स्ट्रीम्स में दो बड़ी बड़ी नदियां बन जाती है, गौतमी गोदावरी और विशेषता गोदावरी। और ये कहाँ पे ड्रेन करते हैं? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं और क्या बनाते हैं? डेल्टा। गोदावरी जो रिवर है ये डेल्टा बनाती है। अगर आप लोग इसकी मैप में देखोगे तो अगर आप गोदावरी का मैप देखना चाहोगे तो ये देखिए, यहाँ पर राजामुंद्री के पास जो ये रिवर है मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड होकर, ये देखिए यहाँ पर ये रिवर मेन स्ट्रीम्स में दो मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड होता है और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाता है। उसके बाद एक मेरे ख्याल में मैं आपको ये बता दूं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि डेल्टा और लास्ट टाइम एक दो बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैम डेल्टा और एस्चुरी में क्या डिफरेंस है। देखिए डेल्टा और एस्चुरी में जो मेन डिफरेंस है वो ये आ जाता है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कुछ जो रिवर्स बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं, इधर वो ये रिवर आ जाए ब्रह्मपुत्र और गंगा आ जाए, या पेनिनसुला इंडिया के आ जाए, पानेर आ जाए, कृष्णा, गोदावरी, कोई रिवर भी आ जाए, तो ये यूजुअली ये वाले रिवर्स डेल्टा बनाते हैं। और जो रिवर्स अरेबियन सी में ड्रेन करते हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये रिवर्स एस्चुरी बनाते हैं। डेल्टा मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था और एस्चुरी के बारे में मैंने बताया नहीं, वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं हो गई है मेरे ख्याल में। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, नेक्स्ट वीडियो जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं वहां पे आपको इमेज भी दिखाऊंगी। देखिए डिफरेंस क्या है डेल्टा और एस्चुरी में। डेल्टा क्या होता है, जब रिवर्स कोई भी रिवर अपने साथ बहुत सारा मिट्टी और कंकड़ लेके आता है तो उस मिट्टी और कंकड़ की वजह से क्या होता है, मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसे कि कोई रिवर है, जब कोई रिवर बह रहा है ये अपने साथ बहुत ज्यादा मिट्टी और कंकड़ लेके आता है, तो ये जब किसी ड्रेन करता है किसी ओशन में तो उस मिट्टी और कंकड़ की वजह से इस तरह से छोटे छोटे लैंडफॉर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो जो एरिया होता है वहां पे मिट्टी जमा होने लगती है। देखिए जैसे यहाँ पे हो रही है, और ये मिट्टी और पत्थर जमा होते होते थोड़ा सा लैंडफॉर्म बन जाता है, छोटी छोटी नदियां इनके बीच में से बहने लगती हैं, तो इस जगह को हम बोलते हैं डेल्टा। और जो एस्चुरी होती है, अगर एस्चुरी की बात करी जाए तो एस्चुरी क्या होता है, एस्चुरी का मतलब है कि जब ये रिवर बहते आ रहा है, यहाँ पर जो लैंड है वो लैंड जो ये रिवर है, क्योंकि इसके साथ बहुत ज्यादा मिट्टी और कंकड़ नहीं होते, जब ये रिवर बह के आता है इस एरिया में ये डायरेक्ट जो ये रिवर का वाटर होता है ये फ्रेश वाटर होता है, यानी मीठा पानी होता है, और जब ये ड्रेन करता है ओशन में, यानी कि इस जगह पे जहाँ पे ये ओशन बना हुआ है यहाँ पे ये जब ड्रेन करता है तो इस एरिया में इस पानी के साथ मिट्टी और कंकड़ नहीं होते, और इस एरिया में जब ये ड्रेन करता है फ्रेश वाटर यानी कि मिल जाता है, साल्टी खारे पानी के साथ मिल जाता है, तो इस जगह पे ये एक अलग ही इकोसिस्टम बना देते हैं। यहाँ पे अलग ही मछलियां वगैरह पाई जाती है, कुछ स्पेशल मतलब फिश वगैरह होती है जो यहाँ पर पाई जाती है, तो इस एरिया को हम एस्चुरी बोलते हैं। तो मेन डिफरेंस यही है, डेल्टा अपने साथ मिट्टी वगैरह पानी सब, जब रिवर अपने साथ मिट्टी पानी वगैरह लेकर आता है तो वो डेल्टा बन जाता है, तो उस जगह पर थोड़ा सा लैंड वो उस लैंड पे वो थोड़ी सी मिट्टी वगैरह डाल देता है, तो उस वजह से वहां पर डेल्टा बन जाता है। और जब रिवर अपने साथ मिट्टी वगैरह लेकर नहीं आता और वो किसी रिवर में मीठा पानी किसी साल्ट वाटर में मिक्स हो जाता है तो वहां पे ब्रैकिश वाटर यानी कि न ज्यादा खारा न ज्यादा मीठा पानी बन जाता है, और वो जो जगह होती है वहां पे स्पेशल चीजें पाई जाती है, स्पेशल वेजिटेशन होती है, मतलब अगर वहां पे कोई समंदर के अंदर घास वगैरह हो तो वो बहुत स्पेशल होती है, वो उसी जगह पे पाई जाती है, और वहां पे जो मछली होती है एक्वाटिक लाइफ होती है वो भी स्पेशल होती है। तो यही होता है डेल्टा एंड एस्चुरी में डिफरेंस। इसके बारे में अगर आपको और भी कुछ पता जानना हो तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, तो मैं आपको उस बारे में भी बताऊंगी। फिलहाल के लिए ये वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। अभी फिलहाल 2 से 3 वीडियोस और लगेंगी जिसमें हम लोग बाकी पेनिनसुलर रिवर्स खत्म कर देंगे।
तो टिल देन बेस्ट ऑफ लक।